101 1010 एंड 10101 ये रिक्वायर्ड है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके शेप को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। इसके शेप के ऊपर में काम करो। शेप को काम करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले देखो, जब आर का वैल्यू यहाँ पे क्या, मतलब रो का फर्स्ट टाइम जो भी वैल्यू होगा, कॉलम का वैल्यू कितना रिक्वायर्ड है तुम्हारा, 1। मीन्स आर का जो भी वैल्यू फर्स्ट टाइम होगा वहां पे कॉलम का वैल्यू किस तरह से डिपेंड कर रहा है। मीन्स आर का वैल्यू अगर यहाँ पे देखो इस तरह से, तो आर फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट करेगा तो कॉलम तुमको 1 टाइम एग्जीक्यूट करना है। जब आर सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करेगा, आउटर लूप जो तुम्हारा सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करेगा, तो इनर लूप तुम्हारा नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम्स करेगा। मीन्स इस तरह से ये काम कर रहा है। तो इसके लिए तो हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो बहुत इजी वे में लिख लेंगे। मीन्स आर शुड बी 1 एंड आर शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 एंड आर शुड बी प्लस प्लस। एंड इनर लूप के लिए फॉर c is equal to 1 and c should be less than equal to 5 and c should be plus plus। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जगह को अभी ब्लैंक रखते हैं। देखो ये अभी हुआ नहीं है, ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, इनर लूप को आउटर लूप के ऊपर में डिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चेंजेस कर देंगे, c should be less than equal to r, ये चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनर लूप जो है वो आउटर लूप के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अगर r का वैल्यू 1 होगा तो c क्या करेगा, फर्स्ट टाइम वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा। r का वैल्यू 1 होगा तो c 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। क्यों करेगा, c इज इक्वल टू 1 to 1 करेगा। सेकेंड टाइम जो होगा ये क्या होगा तुम्हारा, 1 to 2 हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम ये क्या हो जाएगा, 1 to 3 हो जाएगा। इस तरह से चलेगा, समझ में आया। तो ये स्ट्रक्चर रेडी है। समस्या है ये इसको कैसे मेंटेन करेंगे। इसको मेंटेन भी करना बड़ा आसान है। देखो मान लो कि यहाँ पे सी का वैल्यू को लिखते हैं। अगर सी का वैल्यू, अगर यहाँ पे एक सी का वैल्यू को हम अरेंज करते हैं, गौर से देखना, जब आर का वैल्यू फर्स्ट टाइम के लिए जब चलेगा तो सी का वैल्यू 1 यहाँ पे चला। मीन्स अगर कॉलम के बेसिस पे अगर इसको देखो तो इस तरह से ये बन रहा है तुम्हारा। अगर कॉलम का वैल्यू, सी का वैल्यू अगर 1 है तो वहां पे हमको क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है। अगर सी का वैल्यू 2 होगा तो हमको क्या प्रिंट करना है, 0, 3 और 5 के लिए 1 1 करना। मीन्स क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1 3 एंड 5 के लिए तुम्हारा क्या है, 1 प्रिंट करना है। 2 और 4 के लिए सी का जो वैल्यू होगा उसके लिए बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जो सी का वैल्यू है, अगर सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, अगर सी का वैल्यू जो है 1 है, 3 है और 5 है, तो हमको क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है, ठीक है। और अगर सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 और 4 है, तो हमको क्या प्रिंट करना है, 0 प्रिंट करना है। तो ये क्या हिंट दे रहा है मेरे को, ये हिंट क्या दे रहा है, 135 है क्या, ये क्या है 135 ऑड नंबर है, और 2 और 4 क्या है यहाँ पे, इवन नंबर है। बस यही तो सफिशियंट है कि अगर ऑड नंबर होता है, अगर सी का वैल्यू ऑड नंबर होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे एक चीज अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को फिर से समझो। यहाँ पे अगर मान लो कि हम यहाँ पे जो है, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, है कि तुम लोग सिर पकड़ लिया है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एस ओ पी एल एन, एस ओ पी सी कर देते और यहाँ पे एस ओ पी एल एन ब्लैंक एक टाइम दे देते हैं, ठीक है, जो भी है। और यहाँ पे प्लस बैक स्लैश पी भी रखे हैं, ठीक है, उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट क्या आएगा, वो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। अगर तुम लोग अभी तक ये नहीं समझता है तो कैसे चलेगा बताओ। देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये जो कोड है इसका आउटपुट आएगा क्या, इसका आउटपुट इसी तरह से आएगा। आर का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 के लिए एग्जीक्यूट करेगा तो सी भी क्या होगा, 1 to 1 चलेगा। और यहाँ पे सी का वैल्यू लिखा हुआ तो मीन्स 1,
सेकेंड टाइम 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। दोनों का शेप सेम है, केवल वैल्यूज का अंतर हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर तुम गौर से देखो इसको और इसको, जब तुम क्या बोलोगे, मतलब मिलाओगे, तो देखोगे कि जब 1 का प्लेसेस के लिए, 3 का प्लेसेस के लिए और 5 का प्लेसेस के लिए, 1 का प्लेसेस के लिए, 3 का प्लेसेस के लिए और 5 का प्लेसेस के लिए तुमको क्या करना है, 1 आ रहा है वहां पे, 1 प्रिंट करना है। तो ये सिंपल सा चीज है ना कि अगर यहाँ पे सी का जो वैल्यू है अगर वो 1 3 5 होगा, मीन्स ऑड नंबर होगा, तो हमको क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है। अगर ऑड का केस होगा सी का वैल्यू तो क्या करना है, 1 प्रिंट करना है। अगर इवन का केस होगा तो क्या प्रिंट करना है, 0 प्रिंट करना है। तो बस इसी लॉजिक को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, तुम लोग इतना इंटेलिजेंट तो हो गया अभी तक कि नहीं, नहीं हुआ है। यहाँ पे सिंपल लिखोगे, सी का वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, इफ सी मॉड 2 इज इक्वल्स 0। ठीक है, एस ओ पी 0 प्लस बैक प्लस टी एल, यहाँ पे जगह कम हो रहा है, एस ओ पी 1 प्लस बैक प्लस टी, हो गया। समझ में आया? तो ये जब रिप्लेस